उज्जैन नगरी के राजा विक्रमादित्य का नाम इतिहास और लोक कथाओं में बड़े आदर और श्रद्धा से लिया जाता है। वह न केवल एक महान शासक थे बल्कि धर्म, न्याय, पराक्रम और बुद्धिमत्ता के प्रतीक भी थे। उनका शासनकाल स्वर्ण युग कहलाया क्योंकि उनकी प्रजा सुखी, समृद्ध और निडर थी। विक्रमादित्य का जीवन असाधारण घटनाओं से भरा था, जिनमें नीति, धर्म और वीरता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। कहते हैं कि विक्रमादित्य का जन्म उज्जैन के राजा गंधर्वसेन के घर हुआ था। बाल्यकाल से ही उनमें तेज, बुद्धि और करुणा के गुण दिखाई देने लगे थे। वे शिक्षा में निपुण, युद्धकला में कुशल और नीति में अद्वितीय थे। जब वे युवा हुए तो उज्जैन की गद्दी संभाली और अपने शासन से राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। राजा विक्रमादित्य अपने न्यायप्रिय स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि वे दरबार में प्रतिदिन घंटा न्याय के लिए बैठते थे, जहां कोई भी प्रजा बिना भय अपने दुख दर्द कह सकती थी। यदि किसी को अन्याय होता दिखता तो राजा स्वयं जांच करते और तत्काल निर्णय देते। इसी कारण उनके शासन में चोरड़ कैद तक सुधर गए थे। विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें कालिदास जैसे महान कवि, धन्वंतरी जैसे वैद्य और वररुचि जैसे विद्वान शामिल थे। उनकी विद्वता और विवेक से उज्जैन ज्ञान का केंद्र बन गया था। विक्रमादित्य विद्या और कला के बड़े प्रेमी थे। उन्होंने अनेक मंदिर, विद्यालय और पुस्तकालय बनवाए। एक प्रसिद्ध कथा है कि एक बार तांत्रिक महाबली भट्ट ने राजा की परीक्षा लेने के लिए एक शव पर तंत्र प्रयोग किया। वह शव पेड़ पर लटक रहा था, वही वेताल कहलाया। तांत्रिक ने राजा से कहा कि वह शव को उसके पास लाकर दे। राजा ने धर्म और वचन पालन के कारण यह कार्य स्वीकार किया। जब विक्रमादित्य ने शव को उतारने की कोशिश की तो उसमें बसा वेताल उनसे बातें करने लगा। हर बार जब राजा उसे उठाकर आगे बढ़ते, वेताल एक कहानी सुनाकर एक प्रश्न पूछ देता। वह कहता, राजन, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं और फिर भी मौन रहते हैं तो आपका सिर फट जाएगा। विक्रमादित्य सच्चे और धर्मनिष्ठ थे, इसलिए हर बार सही उत्तर दे देते। लेकिन जैसे ही वे बोलते, वेताल फिर उसी पेड़ पर लौट जाता। ऐसे कुल 25 कथाएं हुई, जिन्हें वेताल पंचविंशति कहा जाता है। ये कथाएं केवल मनोरंजन नहीं थीं, बल्कि जीवन की गूढ़ सच्चाइयां, नैतिक शिक्षा और नीति के गहरे अर्थ छिपाए हुए थीं। आखिर में जब वेताल ने आखिरी कहानी सुनाई तो राजा के उत्तर से प्रभावित होकर उसने तांत्रिक की चाल का भेद बता दिया। तांत्रिक विक्रमादित्य की बलि देकर अमर होना चाहता था। राजा ने बुद्धिमानी से तांत्रिक का अंत किया और वेताल को मुक्त कर दिया। राजा विक्रमादित्य का जीवन केवल युद्ध और शासन तक सीमित नहीं था। वे करुणा, दान और सेवा में भी अग्रणी थे। कहते हैं कि यदि कोई भिखारी, संत या दुखी व्यक्ति दरबार आता तो राजा स्वयं उसकी सेवा करते। वे सदा सत्य के मार्ग पर चलते और दूसरों को भी धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते। उनके न्याय और पराक्रम की गूंज पूरे भारत में फैली। कहा जाता है कि उन्होंने अनेक असुरों और अधर्मियों को परास्त किया और धर्म की पुनः स्थापना की। उनकी वीरता और न्यायप्रियता के कारण ही भारत में विक्रम संवत का आरंभ हुआ, जो उनके नाम से जुड़ा एक युग है। राजा विक्रमादित्य के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा शासक वही होता है जो अपनी शक्ति का उपयोग प्रजा के कल्याण के लिए करे, सत्य और धर्म का पालन करे।